हम ऐसे जनों को पढ़ेंगे बाइबल में जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की है, बोलकर, कि ऐसे ऐसे कौन कौन से जन हैं जिनसे परमेश्वर ने डायरेक्ट बोलकर बात की है। तो बात तो परमेश्वर ने कैन से भी की है, जिसने अपने भाई को मार दिया था। लेकिन हम उन लोगों को पढ़ेंगे जिन लोगों से परमेश्वर ने बात की है और उन्हें एक डिवाइन असाइनमेंट, एक होमवर्क, एक काम, एक बुलाहट दी है। फिर उन लोगों से परमेश्वर ने बात क्यों की है, क्या खासियत थी उन लोगों में? क्या वो आसमान से चुने हुए लोग थे? क्या पहले से चुने हुए लोग थे? क्या पहले से ही ऐसे चुना गया था जब वो पैदा हुए कि इनसे मैं बात करूंगा? क्या ऐसा था या कोई और कारण था? बाइबल में लिखा है जब मरियम से परमेश्वर ने बात की तो मरियम ने एक बात बाइबल में लिखी है। उसने कहा, परमेश्वर ने जब उसको गर्भ धारण हो गया, जब उसने बात सुन ली दूध की और एक्सेप्ट कर लिया कि मैं यीशु मसीह को पैदा करूंगी, कुंवारी रहकर भी उसको डर नहीं था कि उसका पति जो होने वाला है, उसकी सगाई हो चुकी थी, वो क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तो बाइबल कहती है, उसने बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। तो मरियम ने उन वचनों में बताया है कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने उसको चुना धरती ऊपर कि उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। पहली बात थी कि वो कुंवारी, असली कुंवारी थी, नाम की कुंवारी नहीं थी। उसने बाइबल कहती कभी भी किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। सेकंड, वो दीन थी। लिखा परमेश्वर ने, उसने लिखा कि परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। अगर हम एलिया को देखें तो उसकी कोई सी बैकग्राउंड का जिक्र नहीं है। नहीं बताया गया उसका माँ कौन था, नहीं बताया गया उसका पिता कौन था, उसका भाई कौन था, वो कहां से आया था। अभी तो जब वो एलिया नजर आया तब तो उसके आई थिंक बाल उड़ चुके थे, वो एक यंग भी नहीं था, आई थिंक यंग उम्र को भी पार कर चुका था। तो एलिया एक ऐसा मनुष्य एकदम से अपीयर होता है, एकदम से जाहिर होता है, ना उसकी बैकग्राउंड, ना माता, ना पिता, ना कोई क्या करता था, कौन सा बिजनेस करता था, कैसे प्रभु ने चुना, कुछ भी बताया, उसकी बैकग्राउंड नहीं बताई गई। लेकिन सीधा उसको राजा के सामने पेश कर दिया गया। उसने जब राजा से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, तो ये उसका सीक्रेट था कि जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं। एलिया एक ऐसा जन था जो रोज प्रभु के सामने उपस्थित रहता था, प्रभु के सामने खड़ा रहता था, उसकी हजूरी में रहता था, उसकी प्रेजेंस में रहता था, प्रार्थना में रहता था। यह उसका सीक्रेट था। प्रभु ने उससे कहा कि पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जाके, जो यरदन के पूर्व में है, छुप जा। अब एलिया को यह बात मालूम थी कि जब मैं राजा को यह धमकी दे दूंगा कि मेरे कहे बिना बारिश औंस नहीं पड़े, हो सकता परसों चौथ बारिश हुई हो, सब जगह जब उसने बात की हो, सब जगह इतनी ऊंची ऊंची घास हुई हो, तो राजा को लगा ये बेवकूफ सा आदमी, ये एक फकीर सा आदमी लग रहा है, ये क्या करेगा। लेकिन वचन कहता है जैसे ही एलिया के मुंह से वचन निकले, मौसम बदला और ड्राई होना शुरू हुआ। और परमेश्वर को मालूम था कि जब मौसम ड्राई होना शुरू होगा, राजा को गुस्सा आएगा और ये एलिया को ढूंढने के लिए लोगों को भेजेगा। तो परमेश्वर ने उसको पहले ही बता दिया कि यहां से अब चला जा, तू अपने घर में नहीं रहेगा, अब यहां से करीत नामक नाले में जा और वहीं छुप कर रहे। लिखा है जहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में, जो यरदन के पूर्व में, परमेश्वर का छिप जा। वहां से चलकर उसी नाले का पानी तू पिया कर और कौओं को मैंने आज्ञा दी वो तुझे खिलाएं। अब एक बात यहां और समझने की जरूरत है कि जब एलिया परमेश्वर के वचनों को राजा के पास लेके जा रहा था, तो उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं ठीक है, मैं राजा को बोल दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या, थोड़ा प्लान तो बताओ, राजा वहीं पकड़ लेगा या क्या करना है, फांसी ना दे दे वो। उसने पहले स्टेप लिया, उसको नहीं मालूम था आगे क्या होगा। जब स्टेप ले चुका, प्रभु ने कहा अब दूसरा कदम ये है। आप जब आत्मिक जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपको एक कदम ही आपको मालूम होता है कि ये कदम मुझे मालूम है कि मुझे आत्मा में लेना है, आगे क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता। अब्राहम अपने घर, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने देश को छोड़ के, वो देश जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, चला जा। प्रभु कौन सा देश, बोर्डिंग पास कहां है, पासपोर्ट कहां है, किस देश में जाऊंगा, वहां क्या करूंगा, क्या काम करूंगा, उस देश में मुझे कुछ होगा तो नहीं। लेकिन वचन कहता है
वो अपने देश को छोड़कर चल पड़ा। किधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, कोई मैसेज नहीं, कोई अगुवाई नहीं, बस इतना पता था कि ये एरिया छोड़ के जाना है। वो चल पड़ा। आगे प्रभु की आवाज आई, अब यहां जाना है। संपूर्ण भरोसा। हो सकता है जब वो चल पड़ा हो 2 साल आवाज ना आई हो, लेकिन आज के विश्वासी को पूरा मास्टर प्लान चाहिए। अगर मैं ये करूंगा तो प्रभु क्या करेगा, अगले दिन उसको अगुवाई चाहिए, क्योंकि सब फास्ट जमाना है। पहले एक पिक्चर भेजनी होती थी, पिक्चर खींचते थे, उसको कार्ड से ईमेल पे ट्रांसफर करते थे, ईमेल से उसकी अटैचमेंट बना के भेजते थे, भाई साहब पिक्चर पहुंच गई, वो डाउनलोड होता। आज पिक्चर खींचो व्हाट्सएप पे, ठक ठक पहुंच गई, चलो ठीका बजे 2 हरे चलो पहुंच गई। फास्ट जमाना हो गया, आज सब कुछ फास्ट चाहिए। अगर मुझे ये स्टेप लेना है, प्रभु क्या करेगा, आज मैंने टाइट दिया पास्टर साहब, कल मेरा करोड़ों रुपया घर में पहुंच जाना चाहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसे काम नहीं करता। जो मैजिशियन होता है, जो जादूगर होता है, वो प्रभावित करने के लिए जादू करता है, लेकिन जीसस मैजिशियन नहीं। अगर आप उससे मिरेकल चाहते हैं तो आपको प्रेम में होकर संपूर्ण विश्वास के साथ एक बच्चे के माफिक उसके पास जाना पड़ेगा और वो आपको छुएगा। वो मैजिशियन नहीं है जो आपको प्रभावित करने के लिए कि आप क्रिश्चियन हो जाओ तो मिरेकल करेगा। उसे कोई जरूरत नहीं है, वो धर्म बदलने नहीं आया किसी का, उसने सब लोगों को बनाया है। हालेलुया।